ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमारा यहाँ पर प्रकल्प चल रहा है तर्क संग्रह का पदकृत्य के सहित। उस पर हम पहुँच चुके हैं लिंग त्रैविध्य पर। पिछली बार हमने पढ़ा अनुमान का क्या लक्षण होता है, अनुमिति का क्या लक्षण होता है, अनुमान से जन्या अनुमिति क्यों होती है, अनुमिति का जनक अनुमान क्यों होता है, करण क्या है, कारण क्या है, व्यापार क्या है अनुमिति का, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो आज पढ़ना है लिंग त्रैविध्यम। लिंगम त्रिविधम अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी चेति। अब देखो तीन प्रकार के लिंग है, एक अन्वय व्यतिरेकी लिंगम, केवलान्वयी लिंगम, केवल व्यतिरेकी लिंगम। अब सामान्यतः सबका लक्षण करते हैं। देखो अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। सबसे पहले अन्वय व्यतिरेक के बारे में जानेंगे। अन्वय व्यतिरेकी लिंग जो होता है, लिंग अर्थात हेतु, लीनम अर्थम गमयति। तो अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत तत् अन्वय व्यतिरेकी यथा बन्हौ साध्य धूमवत्वम कहा। देखो हम बन्ही को साध्य बनाते हैं जब, उसमें हेतु क्या होता है, धूमवत्वम हेतु होता है। वह हेतु किस प्रकार का हेतु है, वह लिंग है। किस प्रकार का लिंग है तो कहे अन्वय व्यतिरेकी लिंग है। कैसे कहा, पर्वतो बन्हीमान धूमवत्वात्। यही है ना व्याप्ति का आकार, जो हम अनुमान का आकार बनाते हैं। पर्वतो बन्हीमान धूमवत्वात्, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र बन्ही, ये व्याप्ति का आकार है। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि यत्र धूमस् तत्र अग्निर्यथा महानसम इति अन्वय व्याप्ति। यह कैसी व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति है। और व्यतिरेक व्याप्ति, यत्र बन्य भाव तत्र धूमा भाव, यत्र बन्धिर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा रथ इति व्यतिरेक व्याप्ति है। दोनों व्याप्ति मिल गई इसमें। इसमें अन्वय व्याप्ति भी है और व्यतिरेक व्याप्ति है, इसलिए अन्वय व्यतिरेकी। क्या नाम हुआ इसका, अन्वय व्यतिरेकी नाम हुआ इसका। ठीक है, तो इसका हम अब पदकृत्य देखते हैं। अन्वय व्यतिरेकिणो लक्षणमः अन्वयेति तृतीयायाः प्रयोज्यत्वमर्थः। तो साध्य साधनयोः साहचर्यम् अन्वयः तद्भावयोः साहचर्यं व्यतिरेकः। देखिए अन्वयेन व्यतिरेकी ऐसा कहा। तो कहा तृतीयायाः प्रयोज्यत्वमर्थः। तो अन्वय प्रयोज्य क्या करना है, लक्षण क्या करना है, अर्थ क्या करना है हमें, अन्वय प्रयोज्य। ठीक है, अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत एवं च व्यतिरेकी कहा ना, तो व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत, ऐसा हमें अन्वय व्यतिरेक का अर्थ करना है। ठीक है, वही कह रहे साध्य साधनयोः साहचर्यम अन्वयः। अन्वय किसे कहते हैं तो क्या, साध्य साधन का साहचर्य। साहचर्य माने व्याप्ति, साहचर्य नियमो व्याप्ति, इसे अन्वय कहते हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्निः, यह अन्वय व्याप्ति हुआ। तद्भावयोः साहचर्यम व्यतिरेकः, तद्भाव का, यत्र यत्र बन्य भाव तत्र तत्र धूमा भावः। ठीक है, ये व्यतिरेक हुआ। तथा च अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी इत्यर्थः, ये हुआ। अब चल देखो केवल व्यतिरेकिनी अतिव्याप्ति वारणाय अन्वये नेति। अब एक प्रश्न होता है इसमें, एक काम करो, इसमें जो हमने लक्षण किया अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी किया, तो इसमें क्या केवल व्यतिरेकिनी अतिव्याप्ति वारणाय अन्वये नेति। तो अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत मत बोलो, मात्र क्या बोलो, व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत बोलो। क्या बोलो, व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत। तो व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत बोलेंगे, जो हम आगे कहेंगे जो केवल व्यतिरेकी है, वहाँ पर भी क्या होता है, व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति होता है वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर इतना ही होता है। लेकिन यहाँ और क्या है, तो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति भी होती है यहाँ पर। यदि हम अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत इतना पद नहीं देंगे तो केवल व्यतिरेकी में भी यह लक्षण चला जाएगा, जो हमें इष्ट नहीं है। तो वहाँ पर अतिव्याप्ति के निराश के लिए अन्वयेन व्याप्तिमत व्यतिरेकेण व्याप्तिमत, तृतीय अर्थ प्रयोज्यत्व बताया था। तो अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत, यह हमें समझना है। फिर कहा केवलान्वयिनी व्यभिचार वारणाय व्यतिरेकिणेति। चलो इतना बोलो कि चलो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत समझ में आ गया।
तो ये हम बोलेंगे, लेकिन व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत नहीं बोलेंगे। इसको छोड़ दो, इस पद को हटा दो कहते हैं। यदि हम इस पद को हटा देंगे, किस पद को, व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत, व्यतिरेकेण व्याप्ति मत, इस पद को हटा देंगे तो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत होगा। तो केवलान्वयी में भी अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत ही होता है, तो वहाँ पर लक्षण की अतिव्याप्ति चली जाएगी। उसके निवारण के लिए हमें क्या कहना होगा, उसके निवारण के लिए हमें यहाँ पर व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत भी जोड़ना होगा। अतः हमें दोनों जोड़ना है, ये जो दोनों हैं ये हमें दोनों जोड़ना है, अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत एवं व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत, हमें ये दोनों जोड़ना है, तब जाकर के अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत, व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत। तो त्व लगाना लक्षण के लिए, अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम अन्वय व्यतिरेकिणः लक्षणम, ऐसा हमें करके लक्षण बनाना है। ठीक है। तथा च अन्वय व्याप्ति उपदर्शिता एव कहा। अन्वय व्याप्ति किसे कहते हैं, तो बता दिया अन्वय व्याप्ति किसे कहते हैं। अब व्यतिरेक व्याप्तिश्च साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम इत्यर्थः बोला। व्यतिरेक व्याप्ति कैसी होती है, तो साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम बोला। साध्य का जो अभाव है, क्या, साध्य का जो अभाव है, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव, उसमें जो व्यापकी भूत अभाव है उसका प्रतियोगी होना चाहिए। ठीक है। अभी इसको हम लक्षण सामान्यतः घटाएंगे लक्षण को भी। तो उत्तम, जैसे मान लीजिए वन्य भाव हमने धूमा भाव ले लिया, क्या लिए, वन्य भाव धूमा भाव ले लिया। पहले से अगला श्लोक पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोर्यादृगिष्यते तयोरभावयोस्तस्माद् विपरीतः प्रतीयते अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते साध्या भावोन्यथा व्याप्यो व्यापक साधनात्ययः। देखिए सामान्यतः अन्वय व्याप्ति हम क्या करते हैं, साध्य साधन कहा ना, व्याप्य व्यापक भावो ही, जब व्याप्य और व्यापक यह हमें कहना होता है, तो जब भावयो हो यादृगिष्यते, जब भाव पदार्थ का हम जिस कहते हैं धूम का, धूम और बन्ही का यदि हमें व्याप्य व्यापक बनाना है तो क्या करते हैं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही, पहले व्याप्य का प्रयोग करते हैं फिर व्यापक का। तो यादृगिष्यते यदि तयोः अभावयोः, उसका अभाव कहना होगा हमें, धूमा भाव बन्य भाव कहना होगा, तो विपरीत प्रतीयते हमें क्या कहना होगा, यत्र यत्र साध्या भाव तत्र तत्र हेतु भाव। पहले क्या कहा, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य कहा। अब क्या कहना है, यत्र यत्र साध्या भाव विपरीत प्रतीयते कहा ना, तो यत्र यत्र साध्या भाव तत्र तत्र हेतु भाव। वही कह रहा अन्वय साधनम व्याप्यम, अन्वय में अन्वय व्याप्ति में जो साधन तो वही व्याप्य होता है। साधन क्या था, धूम, धूम व्याप्य हुआ, लेकिन और साध्यम व्यापक मिश्यते, और साध्य व्यापक कहलाता है। लेकिन साध्या भावो अन्यथा व्याप्य, अन्यथा माने जब उसका विपरीत जब दूसरा होता है, वहाँ पर तो व्यतिरेक में अन्वय व्याप्ति नहीं, व्यतिरेक व्याप्ति में साध्या भाव व्याप्य, वहाँ साध्य का अभाव व्याप्य होता है, और साधना अत्यय, अत्यय माने अभाव, साधनात्यय व्यापक, अर्थात जब कहेंगे तो बन्ही का अभाव, बन्ही का अभाव जो वह व्याप्य है, धूमा भाव जो है वह व्यापक है। ठीक है, ये हमें समझ में आ जाएगा। इसके बाद अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, क्या है, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी। तो इसको एक बार हम घटा लेते हैं उसको। ठीक है, अब बोला क्या बोला था पर, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम। साध्या भाव का, साध्य भाव क्या है, यत्र यत्र हमने कहा यत्र यत्र बन्धिर्नास्ति तत्र तत्र धूमोपि नास्ति, यही है। तो साध्या भाव, वन्य भाव, वन्य भाव कहाँ कहाँ है, वन्य भाव कहाँ है, तो वन्य का भाव रध है। उसका व्यापकी भूता भाव क्या है, तो धूमा भाव है। उसका प्रतियोगी कौन हुआ, धूम ही हुआ। तो साध्या भाव व्यापकी भूता भाव, साध्य भाव कहाँ है, रद में है। वहाँ पर व्यापकी भूता भाव क्या है, धूमा भाव है। तत्प्रतियोगी कौन हुआ, धूम हुआ। प्रतियोगित्व किस में आया, धूम में आया। ठीक है, यह व्यतिरेक व्याप्ति हुआ। तो ये लक्षण हमने घटा दिया। अब आगे चलते केवलान्वयी में। तो अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी बोला। अन्वय मात्र व्याप्तिकम घटोभिधेय प्रमेयत्व, जिसका व्याप्ति मात्र अन्वयन व्याप्तिमत, इतना क्या जोड़ना, अन्वयन व्याप्तिमत्वम, इतना ही जोड़ना है। व्यतिरेकेण व्याप्तिमत्वम नहीं जोड़ना है, जहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती है, मात्र अन्वय मात्र व्याप्ति बनती है। इस प्रकार का जो क्या है लिंग है वह केवलान्वयी कहलाता है। यथा घटोभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत् कहा। अब देखो अभिधेय प्रमेयत्वात् कहा, क्या कहा, अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत्। चलो घट अभिधेय प्रमेयत्वात्, इसका हम व्याप्ति बनाते हैं। यत्र यत्र हम किसको लेके आएंगे, सबसे पहले हेतु को लेके आएंगे। यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम। क्या है, यत्र यत्र प्रमेयत्वम
तत्र अभिधेयत्वम। ठीक, ये हो जाएगा, लेकिन इसका व्यतिरिक्त व्याप्ति बन पाएगा क्या? देखते हैं। यत्र यत्र अभिधेयत्वा भावः तत्र प्रमेयत्वा भावः नहीं बनेगा। क्यों? अभिधेयत्व का अभाव कहीं पर है ही नहीं, प्रमेयत्व का अभाव कहीं पर है ही नहीं, तो इसका व्यतिरिक्त व्याप्ति बन ही नहीं सकता, इसका व्यतिरिक्त व्याप्ति बन ही नहीं सकता। तो हमें ज्ञान करना है कि इसका व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं हो सकता। इसका मात्र जो यह जो प्रमेयत्वम, यह जो लिंग है वह क्या है? अन्वय मात्र व्याप्तिक लिंग है। क्या है? अन्वय मात्र व्याप्तिक, व्याप्ति वाला लिंग है। ठीक है, इसमें व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं बन सकता है। वही कह रहा है अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्व व्यतिरेक व्याप्तिर नास्ति। अब आगे पीछे कुछ भी कर दो, घट है प्रमेयत्वान करो, घट प्रमेय, घट प्रमेयम प्रमेय, घट प्रमेय अभिधेयत्वात्, ऐसा भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही कह रहे हैं अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिर नास्ति। क्यों? सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वात्। क्यों? सब में प्रमेयत्व है और सब में अभिधेयत्व है, अतः प्रमेयत्वा भाववान कुछ नहीं है, अभिधेयत्वा भाववान भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये हुआ सामान्य था केवलान्वय। पदकृत्य देखेंगे इसका, तो पदकृत्य में केवलान्वय लक्षणमः अन्वयेति का कहा, अन्वयेति अन्वयेनैव व्याप्तिर यस्मिन् सतथा कहा। अन्वयेन व्याप्तिर यस्मिन्, जहाँ पर मात्र अन्वय से ही व्याप्ति हो, मतलब अन्वय व्याप्ति हो। ठीक है, अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम, यह हमें समझना है। ठीक है, प्रमेयत्व अभिधेयत्व व्यतिरिक व्याप्ति निराकरोति। प्रमेयत्व और अभिधेयत्व का व्यतिरिक व्याप्ति नहीं बन सकता। इस प्रकार बन्नी धूम का बन रहा था, उस प्रकार किसका नहीं बन सकता है? इन दोनों का नहीं बन सकता है। अत्रेति कह करके मूल में क्या कहा? मूल में अत्रेति कहा ना, मूल में क्या अत्रेति कहा मूल में? तो देखते हैं, अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्व व्यतिरिक व्याप्तिर नास्ति कहा, तो वही कह रहे हैं। ठीक है, पदकृत्यकार भी निरा अत्रेति अभिधेयत्व साध्य का अनुमान इत्यर्थ का। अभिधेयत्व साध्य का अनुमान, अत्र माने अभिधेयत्व साध्य का अनुमान, ऐसा अनुमान जहाँ पर अभिधेयत्व साध्य हो। ठीक है, ऐसा अनुमान जहाँ पर अभिधेयत्व साध्य हो। ठीक है, घट अभिधेय प्रमेयत्वात् में साध्य तो अभिधेयत्व है, अभिधेयत्वम तत्र साध्यते, साध्य अभिधेयत्वम है, तो उस अनुमान में ननु कुतस्तन्निषेध अतस्तत्र हेतुमाह। नहीं भाई, क्यों नहीं हो सकता? वहाँ पर अनुव्यक्ति कर दो, तो नहीं कर सकते। सर्वस्यापि, देखो अब देखो प्रमेयत्व कहाँ है, अभिधेयत्व कहाँ है? तो सब जगह उसका अभाव वाला कोई नहीं है। पदार्थ मात्र से इत्यर्थ, पदार्थ सारे पदार्थ में क्या है? प्रमेयत्व भी है और अभिधेयत्व भी है, उसका अभाव हमें कहीं पर नहीं मिलेगा। तथा च सकल पदाभिधेयत्वस्य ईश्वर प्रमाविषयत्वस्य च अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप केवलान्वयित्वेन तद्भाव अप्रसिद्धिया तद्घटित व्यतिरेक व्याप्तिर न संवित्तेवेति भावः। देखो इन्हें बहुत बड़ा चीज़ कह दिया छोटे पंक्ति में। देखो अब प्रमा विषयत्व सामान्यतः प्रमेयत्व देखेंगे। हमारा प्रमेयत्व क्या सब में है? अभी क्या कहा? जो अभिधेयत्व है एवं प्रमेयत्व सब सारे पदार्थ में, कहा ना पदार्थ मात्रस्य, सब पदार्थ में है। तो यद्यपि देखा जाए हमारा प्रमेयत्व सब पदार्थ में नहीं है, लेकिन जो ईश्वर का जो प्रमा विषयत्व है वो सब में है कि नहीं है? प्रमेय माने प्रमा विषयत्व, प्रमेयत्व माने प्रमा विषयत्व। तो हमारा प्रमा विषयत्व सब में नहीं, लेकिन ईश्वर का प्रमा विषयत्व सब में है ना, तो ही लेना है। सकल पदा विधेयत्व एवं च ईश्वर प्रमा विषयत्व, तो इन दोनों का अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम, कहना अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम इति केवलान्वयित्वम। केवलान्वयित्व का लक्षण क्या किया? अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम। देखो अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी नहीं बनता है, अर्थात कहीं कभी अभाव इसका होता ही नहीं है। घट है, घट अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनता है, प्रतियोगी, उसका उत्तर रहेगा प्रतियोगी बनता, अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनता है। क्यों? घटो नास्ति, ऐसा व्यवहार होता है तो अत्यंताभाव वो घटो नास्ति, तो वहाँ पर प्रतियोगी बना घट, तो प्रतियोगित्व आ गया, अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व आ गया। लेकिन अभिधेयत्वम, कभी अभिधेयत्वम नास्ति, प्रमेयत्व अत्र प्रमेयत्वम नास्ति, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो सब हर जगह विद्यमान रहता है, सारे पदार्थों में विद्यमान रहता है। अतः तन्नास्ति, उसका निराकरण नहीं कर सकते हम, उसका भाव नहीं दिखा सकते, तो उसमें अप्रतियोगित्व ही आएगा। ठीक है, इसे केवलान्वयित्वेन तद अभाव अप्रसिद्धिया, उसका अभाव की प्रसिद्धि है ही नहीं। ठीक है, अभाव कहीं है ही नहीं, अभाव अप्रसिद्धिया तद घटित व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति चाहिए हमें। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या चाहिए हमें? साध्या भाव, व्यापकी, भूता भाव, प्रतियोगित्वम चाहिए होता हमें। तो तद घटित व्यतिरेक व्याप्ति न संभवती, और तद घटित व्यतिरेक व्याप्ति के लिए हमें इसका अभाव चाहिए होता है, साध्य का अभाव चाहिए होता है।
जब वो है ही नहीं तो साध्य का भाव मिले कैसे? अतः तद घटित का व्यतिरेक व्याप्तिर न समवेत ते वेति भाव। देखिए हमें दो चीज़ समझना है, ठीक है। ये हो गया आज। क्या क्या हो गया? केवल अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी, अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी, आज हमने इन दोनों को पढ़ा, ठीक है। आप एक बार फिर दोबारा इसको देख लीजिएगा। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। एवं कल हम पढ़ेंगे केवल व्यतिरेकी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।